हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2025 साल का पहला दिन, और इस साल के पहले दिन जरूरी उन बातों पर चलिए डिस्कस करते हैं जो 2025 में काफी कुछ बदलने वाली है। एक तरफ यहां पर देखा जाए, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चलाने में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। कारें अगर आप यूज करते हैं या आने चलकर इस साल 2025 में खरीदने जा रहे हैं तो कारें महंगे होने वाली हैं। घरेलू सिलेंडर और बाकी जो सिलेंडर्स के दाम जो रहते हैं आने वाले समय में आप सभी को यहां पर रुलाने वाले हैं। वहीं यूपीआई जैसे सिस्टम में यहां पे परिवर्तन यह होने जा रहा है कि यूपीआई से अब दोगुना पैसा भेजा जा सकेगा। किसानों की बात करें तो यहां पर उनको अब ज्यादा यहां पे जो लोन है वो मिलेगा सस्ते दामों पे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको पेंशन निकालना है तो अब आपको जिस बैंक में खाता है वहां की बजाय किसी भी बैंक से आप निकाल सकते हैं। ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो 2025 में होने वाले हैं। इसमें टैक्स से लेकर यूपीआई, सेविंग, गैस सिलेंडर, कारों के दाम में काफी कुछ यहां पर चीजें हैं। चलिए आइए समझते हैं इन सारी न्यूज के बारे में जो 2025 के खास होने जा रही है। सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं इस न्यूज में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, वेलकम 2025। पुराने फोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप, यूपीआई से दोगुना पैसा भेज सकेंगे, कारें हो जाएंगी महंगी, और ऐसी ही 10 खबरों को से हम रूबरू होते हैं। तो हमारी जो पहली खबर यहां पर है कि देखिए, जो यूपीआई आप सभी यूज करते हैं, यूपीआई पेमेंट की लिमिट जो है अब दोगुनी हो जाएगी। ये फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 रुपए तक का ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अभी जो फीचर फोन यूपीआई पेमेंट की लिमिट रही है वो 5,000 थी, तो इसे अब बढ़ा करके 10,000 कर दिया जाएगा, जो कि अच्छी न्यूज है। दूसरी अच्छी जो न्यूज यहां पर देखने को मिल रही है कि किसी भी बैंक से निकालें पेंशन, यानी कि जो पेंशनर्स हैं वो 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की भी उन्हें जरूरत नहीं होगी। अभी तक हम देख रहे हैं कि जिस बैंक और ब्रांच में खाता होता है वहीं से पेंशन आप ले सकते थे, तो उस प्रक्रिया को बदल करके लोगों के लिए ये चीजें काफी आसान कर दी है, खासकर वयोवृद्ध के लिए, पेंशनधारियों के लिए। तो 2 अच्छी खबरें हैं। अब एक और यहां पर देखा जाए, 2 और अच्छी खबरें यहां पर ये हैं। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। किसानों के लिए यहां पर देखा जाए तो किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आपको कोई गारंटी यहां पे नहीं देनी है। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में ऐलान किया जा चुका है, जनवरी से लागू हो जा रहा है। और साथ ही अभी देखा है किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की जो लिमिट रही है वो 1.6 लाख थी, इसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। चौथी जो न्यूज है, हम देखते हैं कि भाई अगर आपको कॉल की रिचार्ज और नेट वाला जो एक पैकेज कंपनियों ने बना के अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, अब यहां पर इससे निजात मिलने वाली है। यानी कि अगर आपको सिर्फ कॉलिंग की सुविधा चाहिए तो अब सिर्फ कॉलिंग रिचार्ज भी आपको मिलने वाले हैं। जी हां, टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक अब सस्ता होगा। यानी डेटा, क्योंकि हमेशा कोई भी पैक आप लो उसमें डेटा को सम्मिलित करके लोग महंगा रिचार्ज यहां पर बेच रहे थे, तो अब कंपनियों के लिए अनिवार्य हो गया कि आप वहां पर जिन्हें डेटा नहीं चाहिए आपको एक वॉइस और कॉल पैक अलग से यहां पर देना होगा। और जो लोग अब कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें डेटा की रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सिस्टम यहां पर उनके लिए अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ चीजें यहां पर आपको रुलाने वाली हैं, या कह सकते हैं कि आपको समस्याएं भी क्रिएट करने वाली हैं। यानी 2025 अच्छे के साथ साथ कुछ बुरी खबर भी होंगी। पहली चीज तो यहां पर गाड़ी और बाइक लेना, यानी कि मारुति हो गई, हुंडई, टाटा, किया, एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होने जा रही हैं। बाइक और कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें भी 2 से 3% बढ़ जाएंगी। इसकी वजह क्या है? वजह है कि कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत को बढ़ने की यहां पे दलील दी है कि देखिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल वो महंगा हो रहा है, और महंगा होने के कारण इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इसलिए उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ यदि आपके पास पुराना फोन है तो व्हाट्सएप उसमें यूज नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन का मतलब है कि यहां पे जो आप व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉयड 4.4 किटकैट और उसके पहले वाले जो वर्जन यूज कर रहा है वहां पर आप व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे। अगर आपका अपडेटेड एंड्रॉयड है तो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकेंगे। वजह है कि ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉयड 4.4 अपडेट वर्जन पर ही काम करता है, और इस कारण से ये बदलाव यहां पर होने वाले हैं। 2 और चीजों के बारे में बात करते हैं जिसमें पॉल्यूशन और साथ ही डिग्री को लेकर के हैं। पॉल्यूशन संबंधी नियम जो है वो बदलने वाले हैं, और ये यहां पर देखा जाए प्रदूषण, यानी कि गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स को भारत स्टेज 7 लागू कर दिया जाएगा, जिसे हम BS7 के नाम से भी जानेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2019 से भारत में BS6 स्टेज यानी कि नॉर्म्स को लागू किया गया था, जो कि अब 2025 में यहां पर बदलने जा रहा है और BS7 यहां पर लागू किया जाएगा। अब भारत के बाहर जाकर के विदेशी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है भाई, कि विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री भारत में पढ़कर ले सकेंगे।
इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अब साझा कोर्स शुरू कर रही हैं। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम भी यहां पर आपको होगी और विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। भारत में रहिए, भारत में पढ़िए और डिग्री विदेशी लीजिए और उसके माध्यम से यहां पर दिखाइए कि आप विदेशी डिग्री आपके पास है, बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं लास्ट सेगमेंट के बारे में, टैक्स सेविंग और गैस सिलेंडर को लेकर के क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले आइए हैं टैक्स के बारे में। देखिए सरकार जो है हर साल एक बजट प्रस्तुत करती है और बजट जो प्रस्तुत करती है उसमें जो सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो 1 अप्रैल से लागू होते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जो इनकम टैक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव, नई योजनाओं की जो घोषणा होगी वो फरवरी में आएगा बजट 1 फरवरी को, और उस बजट में जो घोषणाएं होंगी वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी, यानी कि इसमें भी यहां पे चेंजेस होने की संभावना रहने वाली है। सेविंग्स की बात करते हैं। सेविंग्स की बात करें तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को तिमाही के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम की ब्याज दरें जारी की जाती हैं और इसके माध्यम से आपको पता चल सकता है क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना यहां पर मुनाफा आपको मिल रहा है, किस सेविंग्स पे कितना यहां पर ब्याज मिलता है। और लास्ट की बात करते हैं यूटिलिटी, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया यहां पर बदलाव जो है आपके लिए यहां पर फायदेमंद होने हैं। 2025 में कुछ अच्छा और कुछ यहां पर आपके लिए महंगा होने वाला है। ऐसे यहां पे जरूरी जानकारी के लिए आने वाले 2025 के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बी हेल्दी, बी यहां पर बेस्ट मेंटलिटी एंड ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।